नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपका कंप्यूटर यूपी पुलिस कंप्यूटर के 80 प्रश्न जो कि यूथ पब्लिकेशन की एक प्रैक्टिस सेट है वो कराने जा रहा हूँ। 80 क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुत आलेख सॉफ्टवेयर है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर के लिए जो कि प्रेजेंटेशन के लिए होता है तो हम लोग MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर 82 अगला क्वेश्चन है, CJI का फुल फॉर्म क्या होता है? CJI कॉमन गेटवे इंटरफेस। फिर 83 पे होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री डिज़ाइन फॉर्मेट फॉर टेक्स्ट कलर एंड स्कीम। तो प्री डिज़ाइन टेक्स्ट कलर स्कीम के लिए आपका इसमें टेम्पलेट होता है, ठीक है। फिर माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो माउस, जॉयस्टिक और ये किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं? ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स। तो मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स क्या होती हैं? माइक्रो प्रोसेसर चिप और प्राइमरी मेमोरी चिप, दोनों होती है, बोथ। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इज बैकअप कॉपी ऑफ अनदर। तो बैकअप के लिए एक्सटेंशन क्या होता है? तो बैकअप के लिए होता है .BAK। फिर which PowerPoint feature allow the user to create a simple presentation without having spent too much time। तो समय बचाने के लिए ऑटो कंटेंट विजार्ड के माध्यम से हम लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कॉपी। तो कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+C, ठीक है। फिर द एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज़ नोन एज। तो कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है वो हम लोग किसको, IP एड्रेस होता है उसको। टू ओपन द फाइल MS वर्ड वी यूज़। MS वर्ड की फ़ाइल खोलने के लिए हम निम्नलिखित में से क्या प्रयोग करते हैं? तो MS वर्ड की फ़ाइल खोलने के लिए आप लोग Ctrl+O इस्तेमाल करते हैं। द फाइल एक्सटेंशन फॉर MS पावर पॉइंट 2003। तो इसका होगा 91 का .ppt। पावर पॉइंट के फाइल का एक्सटेंशन .ppt होता है। फिर 92, निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग ऐसी तकनीक है जो मोबाइल डिवाइस को अपने बैंक खाते को एक्सेस करने के लिए, तो इंटरनेट बैंकिंग होगा इसका। फिर द कीबोर्ड इज़ यूज। तो कीबोर्ड का काम क्या होता है? टू एंटर द नंबर, ये भी होगा। टू क्रिएट अ न्यू की, टू यूज, टू क्रिएट न्यू कीज, टू ओपन द कंप्यूटर और ऑल ऑफ दिस। तो 93 का आपका खाली होगा टू एंटर द नंबर एंड सेंड द कमांड। The process of the computer receiving information from server to internet is known as। तो इसको क्या कहते हैं? 94 का आपका होगा C, डाउनलोडिंग। फिर व्हाट इज़ द शॉर्ट की टू गो टू मेन्यू इन MS वर्ड। तो इसका आंसर होगा Ctrl+G। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट द न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड डालने के Ctrl+M होता है। ALU किसका पार्ट होता है? तो ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट आपका पार्ट होता है CPU का। तो रीडू क्या होता है? Ctrl+Z। Ctrl+Y रीडू होता है और अंडू होता है Ctrl+Z। गलत हो गया। 99, निम्नलिखित में से कौन से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? तो कंप्यूटर द्वारा मेन काम कंप्यूटर द्वारा क्या होता है? ऑल ऑफ दिस है। लॉजिकल ऑपरेशन भी होता है, स्टोरेज भी होता है, अर्थमेटिकल भी होता है। इन एक्सेल यू कैन सिलेक्ट द एंटायर रो बाय प्रेसिंग। तो हम एक एक्सेल सीट को पूरा एंटायर रो किस शॉर्टकट के माध्यम से, Shift+Space बार से हम पूरे एक्सेल रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन पावर पॉइंट द स्लाइड सॉर्टर कमांड इज फाउंड अंडर विच मेथड। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू किस कमांड के अंदर में आता है? तो व्यू के अंदर आता है। और अलाइनमेंट बटन आर अवेलेबल। अलाइनमेंट बटन किस पर होती हैं? तो अलाइनमेंट बटन आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार पर होती हैं। फिर विच कमांड इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो। तो स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल करते हैं? स्लाइड शो का ही करते हैं। सी कौन सी भाषा है? तो आपकी सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है।
द बोर्ड प्लॉट अवेलेबल, बोर्ड प्लॉट मतलब किस पे लागू होता है, तो यह आपका मिनिमम फेस नेटवर्क पे लागू होता है। OSI लेयर प्रोवाइड द एरर फ्री डिलीवरी डाटा, तो OSI मॉडल लेयर में विच प्रोवाइड द एरर फ्री डाटा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर पर्सनल कंप्यूटर बेसिक इनपुट आउटपुट बायोस, द पर्सनल कंप्यूटर बेसिक इनपुट आउटपुट बायोस निम्नलिखित में कहाँ संचित करते हैं, तो 107 में होगा आपका बी, रोम में। एक मिनट, रोम में द प्रोग्राम इन विच ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू बाइनरी मशीन, तो असेंबली लैंग्वेज से बाइनरी मशीन में असेंबलर के द्वारा होता है। फिर ASDL नेटवर्क, जो ASDL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ASDL का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। द एब्रीविएशन OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। फिर द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इनसाइड द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, तो जो network interface card inside the computer data link layer, how many address lines are necessary in address to megabyte 2048 के मेमोरी, तो कितनी एड्रेस लाइन की आवश्यकता होती है, इसमें 21 लाइन की आवश्यकता होती है। द हाईएस्ट स्पीड मेमोरी इन कंप्यूटर, तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी की किस में होती है, तो आपकी CPU के रजिस्टर में होती है। द डाटा स्ट्रक्चर में प्रत्येक रिकॉर्ड में केवल एक बार संचरण मस्करड कहलाती है, तो इन डेटा स्ट्रक्चर एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सिंग। माइक्रो प्रोसेसर, तो इन माइक्रो प्रोसेसर वन मशीन साइकिल इज ए सेवरल क्लॉक। फिर ए सिस्टम ऑफ प्रोग्राम दैट कंबाइंस सेपरेटली कंपाइल्स मॉड्यूल a program into form of suitable execution, तो इसका होगा आपका लिंकिंग लोडर। फिर रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रोन इज क्या होता है, तो ये होता है आपका हाई पावर जनरेटर। ए 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर यूज फ्लिप फ्लॉप, तो इसका होगा आंसर 60 नैनो सेकेंड। हाउ मैनी बिट्स यूज्ड इन डेटा इन 8085, तो 8085 में कितने बिट यूज़ हुए हैं, तो 8 बिट यूज़ हुए हैं। रिलेटेड टू कंप्यूटर व्हाट इज़ वेटवेयर, तो वेटवेयर क्या होता है, ये एक मानव मस्तिष्क को ही कहा गया है। तो इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग डैश सिलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम पूल लोड एंड लोड देम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, तो 121 का होगा ए, जॉब शेड्यूलर। ए डैश इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेशन पार्टी ऑन हाउ मैनी कम्युनिकेशन इज टू प्रोसेस, तो इसका होगा SLA। डैश इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट परफॉर्म कंप्यूटेशन स्टोरेज एंड इवन एप्लीकेशन एज सेवरल एकॉर्ड्स टू अ नेटवर्क, तो 123 का होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर 124 क्वेश्चन पे आ गए हैं कि कौन सा देश सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है, तो आप इसमें से चाइना सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाईमैक्स का फुल फॉर्म आपका होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स फॉर्म इज कॉल्ड, तो 4 बिट के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आइडेंटिफाई बाय द कंप्यूटर, तो किस तरीके के एरर को लॉजिकल एरर होते हैं। कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशन SQL इन कंप्यूटर साइंस, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। थर्ड,
फिर हाउ मैनी बिट्स डज आईपी एड्रेस कंटेन, तो एक आईपी एड्रेस में कितने बिट होती है, तो 32 बिट का एक आईपी एड्रेस होता ही है मिनिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि जिसमें सर्वर का यूज़ होता है, तो PHP 130 का हो जाएगा आपका DPHP, प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रेमंड सैमुअल टॉमिंसन इज ए फेमस फॉर, अब एक 31 आर टॉमिंसन ने क्या बनाया था, ईमेल की खोज की थी सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडो विस्टा, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एप्पल ओएस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सब इनमें से ये ओपन सोर्स है लाइनेक्स, और बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। 133 का है कि डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम डैश एक लगभग 1 अरब बाइट होती है, तो 134 का आपका हो जाएगा सी गीगाबाइट। SMTP FTP एंड DNS डैश लेयर एप्लीकेशन है, तो ये है आपकी एक एप्लीकेशन में ही आती है। फिर एक डिस्क प्रत्येक फाइल का संबंध डैश डिस्क में संचयित होता है, तो फाइल एलोकेशन टेबल में। फिर कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली निर्देशों की सूची को डैश कहा जाता है, तो इस सूची को कहा जाता है प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है, तो ये आपका करता है मॉडम। फिर एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, तो एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर आपका होता है नेटवर्क का सर्वर। फिर माइक्रोसॉफ्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, माइक्रोसॉफ्ट किस चीज़ का एग्जांपल है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 140 का हो जाएगा आपका सी। फिर MICR क्या होता है, जो कि बैंकों में चेकों पर एक मैग्नेटिक इंक होती है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियमों को क्या कहा जाता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियमों को हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। फिर VGA का फुल फॉर्म क्या है, तो VGA का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एरे। फिर MSIC का अर्थ क्या है, MSIC का अर्थ है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है जब एक वर्कशीट सुरक्षित नहीं की जाती, तो जब एक वर्कशीट सुरक्षित नहीं की जाती है तो इसमें बदलाव संभव है। फिर आईपी एड्रेस कितने बिट की होती है, तो आईपी एड्रेस आपकी होती है, अभी ये क्वेश्चन एक बार और दोबारा रिपीट हो गया, 32 बिट की होती है, एक बार और पूछा गया था। TCP IP मॉडल कितनी पर होती हैं, अब TCP IP मॉडल और OSI लेयर, यही क्वेश्चन फंस जाता है कि लोग जब OSI लेयर में कितनी वो होती कितनी स्टेज होती है और TCP IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं, तो यहीं पे आदमी बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो TCP IP मॉडल में 4 लेयर होती हैं और OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। सी प्रोग्राम लैंग्वेज की रचना किसने की थी, तो सी प्रोग्राम लैंग्वेज की जो रचना की थी आपकी डेनिस रिची ने की थी। सिंटेक्स एनालिसिस आर डन बिफोर, तो सिंटेक्स का जो एनालिसिस होता है वो किसके भी पहले होता है, ये होता है लेक्सिकल एनालिसिस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडो XP, विंडो 7, विंडो NT एंड विंडो 90, तो आपका 150 का हो जाएगा विंडो NT इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ गलत दिया गया है, विंडो 9 होगा, 90 नहीं होता है। फिर HTML का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर द पर्सन हु हैविंग सेंट्रल कंट्रोल ओवर द डाटा एंड द प्रोग्राम, तो जो एक पर्सन होता है जो जिसका पूरा सेंट्रल कंट्रोल ओवर द डाटा एंड द प्रोग्राम होता है, वो होता है आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA को शॉर्ट में कहते हैं। फिर 153 पे आ गए हैं, 153 का आपका हो जाएगा एक हार्डवेयर जो निर्देशों को अनुक्रमण एग्जीक्यूट करने में सक्षम है, वो क्या कहलाता है, प्रोसेसर।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेटर इम्प्लीमेंटेशन इन क्लाइंट सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर में इनमें से बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो जाएगा 154 का नोवेल नेटवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर, माउस, प्रिंटर, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। फिर कैर डेटा टाइप इन सी में कितने बाइट्स होती हैं। तो 156 का आपका हो जाएगा, 1 बाइट की ज़रूरत होती है। फिर D73 का बेस 6x और FE15 का 16 इज इक्वल टू, तो 157 का हो जाएगा आपका 2820 का बेस 16। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू A प्लस B का बार। तो 158 में होगा आपका D। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर इक्वल टू ऑक्टल 66.3। तो 159 का हो जाएगा आपका D। फिर दिए गए कि मैप में एक्स डोंट केयर में न्यूनतम अभिव्यक्ति क्या होगी। तो न्यूनतम अभिव्यक्ति आपकी हो जाएगी A B बार D। तो ये थे 160 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।